धर्म से पहले देश है और मानवता है, कट्टरता नहीं है। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि भारत अनेक धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों वाला देश है। यही विविधता उसकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। लेकिन जब धर्म आस्था से आगे बढ़कर कट्टरता का रूप लेने लगता है, तब वही ताकत समाज के लिए चुनौती बन सकती है। यह बात केवल किसी एक धर्म पर लागू नहीं होती, बल्कि हर उस स्थिति पर लागू होती है जहां धार्मिक पहचान, इंसानियत, संविधान और राष्ट्रीय हित से ऊपर रखी जाने लगे। आज समाज में ऐसे लोग हर धर्म में मिल जाते हैं जो अपने धर्म की रक्षा के नाम पर दूसरे धर्म के लोगों से घृणा फैलाते हैं या घृणा करते हैं। चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन या किसी भी अन्य धर्म का अनुयायी क्यों न हो, यदि वह मानवता से पहले धार्मिक कट्टरता को महत्व देता है तो उसका दृष्टिकोण समाज में तनाव और विभाजन को जन्म दे सकता है। धर्म का उद्देश्य मनुष्य को नैतिक बनाना, सत्य, करुणा, प्रेम और सेवा का मार्ग दिखाना है। लेकिन जब धर्म का उपयोग नफरत, हिंसा या दूसरों को नीचा दिखाने के लिए होने लगे, तो उसका मूल उद्देश्य ही पीछे छूट जाता है। इतिहास गवाह है कि धार्मिक कट्टरता ने अनेक देशों में सामाजिक अशांति, हिंसा और विकास की गति को प्रभावित किया है। क्योंकि एक विकसित राष्ट्र केवल धार्मिक पहचान से नहीं बनता, उसकी वास्तविक शक्ति उसकी शिक्षा व्यवस्था, वैज्ञानिक सोच, चिकित्सा व्यवस्था, तकनीकी प्रगति, कानून का शासन और सामाजिक एकता से बनती है। यदि समाज का बड़ा वर्ग इन क्षेत्रों की अपेक्षा केवल धार्मिक विवादों में उलझा रहे, तो शिक्षा, रोजगार, शोध, स्वास्थ्य और नवाचार जैसे महत्वपूर्ण विषय पीछे छूट सकते हैं। इसका प्रभाव पूरे देश की प्रगति पर पड़ता है। वैज्ञानिक सोच का अर्थ धर्म का विरोध करना नहीं है। वैज्ञानिक सोच का अर्थ है तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना, सवाल करना, कई नई खोज करना और समाज की समस्याओं का समाधान ढूंढना। इसी प्रकार शिक्षा व्यक्ति को सही और गलत में अंतर करना सिखाती है, जबकि अच्छी चिकित्सा व्यवस्था नागरिकों के जीवन की रक्षा करती है। ये सभी किसी भी आधुनिक राष्ट्र के विकास के आधार हैं। जब समाज में इंसान की पहचान उसके धर्म से पहले उसके चरित्र, उसके कार्य और उसके नागरिक दायित्व से होने लगे, तब सामाजिक सद्भावना मजबूत होती है। यदि किसी दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने से पहले हम उसका धर्म पूछें, तो यह मानवता की भावना के विपरीत होगा। संकट के समय सबसे पहले इंसान की जान और सम्मान महत्वपूर्ण होने चाहिए, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। क्योंकि भारत का संविधान सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देता है। साथ ही वह सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों को भी महत्व देता है। इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता दोनों साथ साथ चल सकती हैं। देश की मजबूती इसी संतुलन में है और आज आवश्यकता है इस बात की कि लोग धर्म का पालन करें, लेकिन कट्टरता से बचें, अपने धर्म का सम्मान करें और दूसरे धर्मों के लोगों के अधिकारों का भी सम्मान करें। बच्चों को केवल धार्मिक पहचान नहीं, बल्कि वैज्ञानिक सोच, संवैधानिक मूल्य, नैतिकता और मानवीय संवेदनाएं भी सिखाई जाए। शिक्षा और संवाद ही वह मार्ग है जिनसे समाज में आपसी विश्वास बढ़ सकता है। अंत में यही कहना चाहूँगा, यह समझना बहुत ही आवश्यक है कि धर्म मनुष्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है, लेकिन मानवता, कानून का सम्मान और देश हित ऐसे साझा मूल्य हैं जो सभी नागरिकों को जोड़ते हैं। अगर समाज में प्रेम, सहिष्णुता, शिक्षा, विज्ञान और मानवता को प्राथमिकता मिलेगी तो देश मजबूत होगा। लेकिन यदि नफरत, कट्टरता और विभाजन हावी होंगे तो उसका नुकसान पूरे समाज को उठाना पड़ेगा।
देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम यह स्वीकार करेंगे कि धर्म हमें अच्छा इंसान बनाना सिखाए। लेकिन इंसानियत से बड़ा कोई भी धर्म नहीं हो सकता। इसलिए हमें विज्ञान, इंसानियत और आपसी सद्भावना को कम नहीं आंकना चाहिए। हमारी असली पहचान हमारे इंसान होने से, ना कि हमारे किसी धर्म से। पहले इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। देश ही सबसे बड़ा धर्म है। देश पहले है, धर्म बाद में है।